जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़ गम ने दोस्तों दिल ठूक डाले हैं। वो जिनके सोज़ गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़ गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। जिनके सोज़ गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। वो जिनके सोज़ गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। लीजिए सामीन, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखे कैसे। हाँ गए मक्के से सूए करबला जब लाल है दर के। ज़नो फर्जंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। वक्त छोड़ा था घर पे आपने बीमार सोरा को। सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सोरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे। तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता। यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। इधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है। उधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहल जाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता। नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत तो आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा। आपस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है। उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाया जाता है। उसे रह रह के अपनी धूप ज़ैनब याद आती है। और
एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजार में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। तन्हाई में क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। खुलासा कीजिए दूसरा बंद। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने भी वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम से खाना चाहता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम से खाना चाहता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम से खाना चाहता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। फरिश्तों से भी उसका रंज गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था, मगर तन्हाई में क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी। लीजिए मुलाजा कीजिए तीसरा बंद। तवज्जो। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तकदीर क्या उनके करेंगी उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को उठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे।
सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, लेकिन ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए आके खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब्रो जब्त कर लूंगी बाबा, मेरी मत फिक्र फरमाना। जब थोड़ी सी जगह बाकी रह गई खत में, तो हजरत सुगरा ने उस जगह में अपने से बड़ों को सलाम और अपने से छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया और अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इस इंतजार में कि कूफा की तरफ जाने वाला, करबला की तरफ जाने वाला कोई शख्स मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। तो लीजिए इस रात अब आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा ये बंद। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे दिखावर जाने कर दूंगा, दिखावर जाने कर दूंगा। हजरात, जब इमाम हुसैन की बेटी सुगरा खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी करबला की तरफ जाने वाले का, एक शख्स गुजरा जल्दी जल्दी में। हजरत सुगरा को रोता हुआ देखा तो रुक गया, पूछा है सुगरा क्यों रो रही हो? कहा मेरे माँ बाप भाई बहन फूफी सब मुझे छोड़कर करबला की तरफ चले गए, कूफा चले गए। वादा तो किया था बुला लेंगे, लेकिन अभी तक कोई बुलाने नहीं आया। मैंने खत लिखा है, ये मेरा खत काश कोई मेरे वालिद तक पहुंचा देता। तो वो शख्स कहता है सुगरा, हालांकि बेटा मेरा भी बहुत बीमार है, मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं तुम्हारे वालिद हजरत इमाम हुसैन तक करबला में पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप फरमाती हैं आप पहले अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, लंबा सफर है, अपनी ऊँटनी ले आना, रास्ते का सामान ले आना और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना। कैसे? सुनिए। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम सुगरा का खत आप इस वक्त आखिरी बंद सुनने जा रहे हैं।
जब कासिद करबला में खत लेकर पहुंचा, उस वक्त जो 72 मर्द गए थे करबला में, उनमें 70 शहीद हो चुके थे, 2 बचे थे। एक खुद इमाम हुसैन बाकी थे और आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, उसके अलावा सारे जामे शहादत नौश फरमा चुके थे। और फिर जब कासिद ने खत दिया बेटी सुगरा का, तो आपने खत को जब पढ़ा तो आंसू निकल पड़े। वो खत आपने खेमे के अंदर बढ़ा दिया। जब खेमे के अंदर बेटी सुगरा का खत पढ़ा गया तो खेमे के लोगों का क्या हाल है, क्या कैफियत है, आइए आखिरी बंद मुलाजा फरमाइए। पढ़िए शहादत पाई सबने सब नहाए खून में अपने, शकुन का सब खुदाई पर, 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 शकुन का सब खुदाई अस्सलामु अलैकुम।